गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो करवाओ, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं वो समझ में नहीं आते। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। अभी देखिए जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8 प्रकार के होते हैं। 1, एक नंबर है नाउन। अब नाउन है उसको कैसे पहचाने उसको हम आगे क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसके जो पहचानने का जो तरीका है वो क्या है वो हम पहले समझेंगे। देन उसके बाद जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो देखेंगे। आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आज पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि 8 होते हैं, उसकी पहचान कैसे होती है वो आज की क्लास के अंदर आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए सबसे पहले नाउन, संज्ञा, उसको कैसे पहचानते हैं। सेकंड प्रोनाउन, सर्वनाम। 3 नंबर एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण होता है सेंटेंस में तो उसको कैसे पहचानते हैं, विशेषण की क्या पहचान होती है। सर्वनाम है उसको कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में। क्रिया, जो मुख्य क्रिया होती है उसको कैसे पहचानते हैं सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले नाउन सेंटेंस के अंदर आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है। प्रोनाउन कैसे पता चलता है कि सेंटेंस में ये प्रोनाउन है, ये आगे हम क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 5 नंबर है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अब सेंटेंस के अंदर क्रिया विशेषण है उसको हम कैसे पहचानें। 6 नंबर है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द होते हैं उसको हम सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं। 7 नंबर है कंजक्शन, योजक शब्द होते हैं। कौन कौन से योजक शब्द है वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन, विषय सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं और सेंटेंस में हमें कैसे पता चलता है कि ये इंटरजेक्शन है। तो जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये सेंटेंस के अंदर आए तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज की क्लास में हमें सीखना है। तो अभी आगे की क्लास में आप बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। और ये क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है कि नाउन है उसको सेंटेंस में हम कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो होते हैं ये आपको मैं एग्जाम्पल के साथ आज की क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। फिर उसके बारे में हम टॉपिक वाइज डिटेल से हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो अभी आगे नाउन है अगर सेंटेंस में आए तो उसको हम कैसे पहचानेंगे वो देखिए। अभी आप देखिए 1 नंबर नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा है
उसको सेंटेंस में कैसे पहचाने। अब नाउन है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या है, सी का मतलब होता है देखना। जो भी चीज़ें दिखाई देती है हमें अपने इन्वायरमेंट में, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वो क्या है, नाउन है। आप ध्यान से समझें कि नाउन है वो कौन कौन से होते हैं। हमारे जो चारों ओर जो भी दिखाई देता है वो क्या होता है, नाउन। सी का मतलब होता है देखना। जो भी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे एग्जांपल देखिए, चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक। तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो क्या है, नाउन, संज्ञा। अब देखिए एक नंबर था अपना सी, जो भी दिखाई देता है वो क्या है, नाउन। अब क्या है, फील होता है जो भी चीज़ें महसूस होती है वो क्या होती है, नाउन। जैसे हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, सैडनेस दुखी या उदासी। उसके बाद है इलनेस, उलझन। एक होता है सॉफ्टनेस, कोमलता। एक होता है हार्डनेस, कड़ी मेहनत। अब हमें जो भी फील होता है, जो भी चीज़ें महसूस होती है वो क्या होती है, नाउन होती है। तो एक नंबर था अपना जो देखते हैं, दिखाई देता है, जैसे चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक, वो क्या है, नाउन। दूसरा क्या है, जो भी चीज़ें फील होती है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये क्या होती है, नाउन होती है। नंबर 3 है टच। जो भी चीज़ें छू सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं। जैसे चेयर है, इसको छू सकते हैं। टेबल है, इसको छू सकते हैं। बुक, पेन, लैपटॉप, बाइक, पेन, किसी भी चीज़ को हम छू सकते हैं वो क्या है, नाउन है। तो नाउन की पहचान क्या हुआ, सी, जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो क्या है, नाउन है। फील होती है वो चीज़ें क्या है, नाउन है। टच होता है, अगर किसी भी चीज़ को अगर टच करेंगे तो वो क्या होता है, नाउन। तो नाउन है सेंटेंस के अंदर है, हम पहचानेंगे कैसे, वो अभी हमें आज की क्लास में सीख रहे हैं। जो हमें दिखाई देगा वो नाउन है, जो फील होगा वो नाउन है, और किसी वस्तु को अगर टच करेंगे तो वो क्या है, नाउन है। तो आई होप नाउन है वो आपको समझ में आया होगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी जो प्रोनाउन है उसको देखिए। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। अगर सर्वनाम सेंटेंस में हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस के अंदर सर्वनाम है, उसके पहचानने की ट्रिक क्या है वो देखिए। सर्वनाम कैसे पहचाने, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अब सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं उसको देखिए। संज्ञा के बदले, मतलब जो नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। ये डेफिनेशन हो गया। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, देखिए ऋषिका इज ए डॉक्टर। ऋषिका एक डॉक्टर है, ये क्या है, सेंटेंस है। अब इसको हम क्या करेंगे, सर्वनाम प्रोनाउन के अंदर कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। अब सी इज ए डॉक्टर, जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, इसमें हमें नाउन के स्थान पर क्या यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन। क्योंकि अपना जो डेफिनेशन है ये क्या है, संज्ञा के बदले में। अब ऋषिका के जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सी यूज कर रहे हैं। तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन। तो सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। जो एक नंबर सेंटेंस था उसमें नाउन था ऋषिका, एक डॉक्टर है। इस ऊपर वाले सेंटेंस एक नंबर में ऋषिका क्या है,
नाउन है। अब ऋषिका की जगह क्या यूज कर रहे हैं, सी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोनाउन। जो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन या सर्वनाम। अब सर्वनाम है वो कौन कौन से होते हैं, देखिए आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, etc। और भी क्या है जो प्रोनाउन है वो आगे हमें डिटेल से और पढ़ेंगे। अभी तो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो 7 वर्ड्स है ये यूज कर रहे हैं, और बाकी जो बच गए उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप प्रोनाउन है यह आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन होगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, जो संज्ञा के बदले हम यूज करेंगे संज्ञा के स्थान पे, वह क्या है, प्रोनाउन। जैसे अभी सेंटेंस नंबर 1 में ऋषि का क्या है, नाउन है, और सी उसके स्थान पे जो यूज किया है ये क्या है, प्रोनाउन। अभी जो वर्ब है उसको हम कैसे पहचानेंगे वो देखिए। अब देखिए 3 नंबर वर्ब है उसको हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। अब सबसे पहले देखिए वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया को कैसे पहचाने। तो वर्ब क्रिया के अंत में ना होता है, जैसे खाना, पीना, ओढ़ना, उठना, बैठना, खेलना, लिखना। जिसके अंत में ना आएगा वो क्या है, वर्ब क्रिया। जैसे अभी देखिए ईट खाना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना। जैसे देखिए अभी एग्जाम्पल इसके बनाएंगे तो आई एम ईटिंग फूड, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम रीडिंग बुक, आई एम राइटिंग ए लेटर। ऐसे इसको हम किस में यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे। लेकिन जिसके अंत में वर्ब के अंत में ना होता है वो क्या होती है, वर्ब। अब वर्ब वाक्य में आएगी तो हम इसको पहचानने का जो ट्रिक है वो हमने समझ लिया है कि ना जिसके अंत में होगा वो क्या होगा, वर्ब क्रिया। अब 4 नंबर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण अगर सेंटेंस में आए तो उसको हम कैसे पहचाने। अब विशेषण क्या होता है, जैसे गुड का मतलब होता है अच्छा, बैड का मतलब होता है बुरा, नेचुरल सामान्य या उदासीन। तो इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी देखिए जो विशेषण है वो अगर सेंटेंस में आएगा तो उसको हमें कैसे पहचानेंगे, तो इसको आगे हमें क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव कितने होते हैं, जैसे देखिए पहचानने का तरीका है, गुड है, बैड है, नेचुरल है। ये क्या है, इसके पहचानने के तरीके हैं। अब गुड के अंदर क्या क्या आ सकता है, बैड के अंदर क्या क्या आ सकता है सेंटेंस में, और जो नेचुरल है उसके बारे में हमें सेंटेंस में क्या क्या वर्ड दिए हुए मिलेंगे। तो ये मैं आपको अभी आगे क्लास में बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझना कि बैड के अंदर क्या क्या वर्ड मिलेंगे और गुड के अंदर क्या क्या वर्ड मिलेंगे, और नेचुरल है इसके अंदर एडजेक्टिव पहचानने के सेंटेंस में क्या क्या वर्ड्स मिल सकते हैं वो देखिए। अभी देखिए गुड का मतलब होता है अच्छा, एडजेक्टिव है। ये क्या है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अब गुड के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है सेंटेंस के अंदर, वो क्या मिल सकता है, ब्राव का मतलब होता है बहादुर या साहसी वीर। उसके बाद है इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार। उसके बाद है हैंडसम आकर्षक या सुंदर। उसके बाद है ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है जो मेहनती लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं ये। उसके बाद है ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ये किस में मिले हमें, सेंटेंस में मिले, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये जो अच्छा है, ये जो इतने जो वर्ड्स आए हैं ये अच्छे को मतलब प्रतीत करते हैं सेंटेंस में। ब्राव, बहादुर, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ये क्या है, ये वर्ड्स है, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद जो बैड है
उसके अंदर हमें कौन कौन से वर्ड मिलेंगे वो देखिए। अब बैड का मतलब होता है बुरा। बैड में मिल सकता है जैसे क्राउड, कायर या डरपोक, कोवर्ड, कायर या डरपोक, अगली, बदसूरत या भद्दा, टिम्ड, बुजदिल, डिसऑनेस्ट, बेईमान। ये बैड के अंदर हमें मिले तो ये क्या है सेंटेंस में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन कौन से हैं बैड के अंदर? कोवर्ड, कायर या डरपोक, अगली, बदसूरत या भद्दा, टिम्ड, बुजदिल, डिसऑनेस्ट, बेईमान। ये क्या है एडजेक्टिव है। अब देखिए जो नेचुरल है उसके अंदर हमें कौन कौन से वर्ड मिलेंगे। अब जो नेचुरल है उसका मतलब होता है सामान्य या उदासीन। नेचुरल जो चीज़ें होती है प्रकृति की दी हुई अपने आप, जो देखिए लॉन्ग लंबा, लीन आश्रित होना, हेल्थी स्वस्थ। अब जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अंदर गुड, बैड और नेचुरल। अब गुड के अंदर हमें क्या क्या मिले? ब्राव, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट। बैड के अंदर कॉवर्ड, टिम्ड, अगली, डिसऑनेस्ट। नेचुरल के अंदर है लॉन्ग, लर्न, हेल्थी। ये वर्ड्स अगर हमें सेंटेंस में मिले तो ये सेंटेंस क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसको हमें वाक्य के अंदर कैसे मिलते हैं वो देखिए। अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अंदर एडजेक्टिव है, वो सेंटेंस में हमें किस प्रकार मिलते हैं वो देखिए। अब एडजेक्टिव है, इसके एग्जाम्पल देखिए। ऋषिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस के अंदर जो ब्यूटीफुल जो वर्ड आया है ये क्या है? एडजेक्टिव। ऋषिका एक सुंदर लड़की है। 2 नंबर सेंटेंस है रानी इज ए डिसऑनेस्ट गर्ल। रानी है ये क्या है? बेईमान है। रानी एक बेईमान लड़की है। इसमें डिसऑनेस्ट क्या है? सेंटेंस में एडजेक्टिव है। सेंटेंस नंबर 3 है मोनिका इज ए लीन गर्ल। मोनिका एक आश्रित लड़की है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, 1 नंबर जो एग्जाम्पल है इसमें ब्यूटीफुल, 2 नंबर जो एग्जाम्पल है इसके अंदर डिसऑनेस्ट, 3 नंबर जो एग्जाम्पल लीन है। ये जो वर्ड्स आए हैं ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव जो पहचानते हैं उसका तरीका है। तो इसमें जो वर्ड्स है ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स है एडजेक्टिव के, जिससे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव को कैसे पहचाने कि इसके अंदर सेंटेंस के अंदर ये एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको जो नेचुरल है उसके अंदर वर्ड्स है वो बता दिए, बैड है उसके अंदर जो सेंटेंस है वो बता दिए, गुड है उसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो बता दिए। तो ये आपको याद करने हैं। अच्छे से याद करेंगे तो आप सेंटेंस के अंदर तुरंत पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो एडजेक्टिव है उसको पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है। अब 5 नंबर है एडवर्ब। अब एडवर्ब कौन सा होता है वो वाक्य के अंदर हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। जो काम होता है वो कैसे हो रहा है वो वाक्य के अंदर क्या है? एडवर्ब है। अब आप एग्जाम्पल है वो देखिए। सोवन रन्स स्लोली। जो सोवन है ये क्या है? धीरे धीरे दौड़ रहा है। ऋषिका रन्स फास्ट। ऋषिका है वो बहुत तेज दौड़ रही है। मोनिका रन्स स्विफ्टली। मोनिका है वो तेजी से दौड़ रही है। तो ये जो स्लोली है, फास्ट है, स्विफ्टली है, ये क्या है? एडवर्ब। जो काम है वो कैसे हो रहा है। अब एडवर्ब पहचानने का तरीका है ये है कि वाक्य के अंदर एडवर्ब है वो कौन सा है? एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। अब काम क्या है? जैसे स्लोली है, फास्ट है, स्विफ्टली है, ये क्या है? सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करती है? एडवर्ब काम कैसे हो रहा है, जो काम हो रहा है ये क्या है? सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है। तो एडवर्ब पहचानने का तरीका सेंटेंस के अंदर आपको समझ में आया होगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। अब 6 नंबर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। उसको हम सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे। अब प्रीपोजिशन का हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस के अंदर है प्रीपोजिशन है। तो देखिए प्रीपोजिशन है वो क्या बताता है। प्रीपोजिशन मूलतः वस्तु की पोजीशन, स्थान या अवस्था को बतलाता है। जो प्रीपोजिशन है वो क्या बताता है। प्रीपोजिशन मूलतः वस्तु की पोजीशन, स्थान या अवस्था को बतलाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें क्या है, वस्तु क्या है, बुक, उसकी पोजीशन क्या है वो बता रहा है। अब देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, बुक है वो कहाँ पे है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। ये क्या है, स्थिति बता रहा है। ऑन है ये क्या है, वस्तु की स्थिति या अवस्था को बता रहा है। तो प्रीपोजिशन इसमें क्या हुआ सेंटेंस में, ऑन, जो वस्तु की स्थिति या अवस्था या स्थान को बताता है वह क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो एग्जाम्पल है वो आपने देख लिया है क्लास के अंदर। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक की स्थिति क्या है, टेबल के ऊपर है, इसीलिए सेंटेंस में ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब आपको मैं कुछ प्रीपोजिशन है ये बता देता हूँ और जो बाकी की प्रीपोजिशन है वो आगे हम क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इन, अंदर, जैसे कोई वस्तु अंदर होगी तो इन का यूज करेंगे। एट का यूज करते हैं पर या में या से। अपॉन, ऊपर, कोई वस्तु ऊपर है तो किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन अपॉन का। कोई वस्तु नीचे है तो किसका यूज करेंगे, अंडर का। ऊपर के लिए अप का भी यूज कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ, आंखों के जो सामने होगी उसके बारे में क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। कोई वस्तु नीचे होगी तो प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, डाउन का। या किसी के पार दूसरी साइड होगी तो अक्रॉस का यूज करेंगे। किसी के पीछे होगी तो बिहाइंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नो प्रीपोजिशन है ये आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी की जो प्रीपोजिशन है उसको हम एक क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन है उसका पहचानने का तरीका क्या है, प्रीपोजिशन हमें वस्तु की क्या है, स्थान या दिशा, उसके बारे में बताती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ क्लास के अंदर, और कुछ प्रीपोजिशन में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। और उसके बाद जो बची हुई प्रीपोजिशन है उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आज की जो क्लास है उसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं उसको मैं आपको डिटेल से आगे टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक है उसकी करवाऊँगा। आज जो बेसिक जो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके बारे में आपको क्लास के अंदर बता रहा हूँ कि उसको पहचानने का जो बेसिक ट्रिक है वो क्या है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के अंदर है तो कौन सा है, उसको हमें कैसे पहचाने, वो तरीका आज मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की होगी तो वो टॉपिक वाइज डिटेल से होगी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये ऐसे ही बेहतरीन वीडियो कि आपको तुरंत मिल जाए। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए अपना चैनल RK इंग्लिश गुरु ज्वाइन करें ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ सके और बोल सके। तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए ताकि आप इंग्लिश है वो अच्छे से बोल सकें। अभी जो नेक्स्ट है ये देखिए 7 नंबर है कंजक्शन। अब कंजक्शन अगर सेंटेंस में हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंजक्शन को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होते हैं उसको हम कैसे पहचानें। तो देखिए दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, सोनी
एंड रानी आर स्टडिंग। ये सोनी नाउन है और रानी है, ये नाउन है। इसको जोड़ते हैं किससे? एंड से दोनों को क्या किया है? जोड़ा है। तो एंड यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। आप देखिए, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो आपको कुछ कंजक्शन है वो यहाँ पे मैं क्लास में बता रहा हूँ, और बाकी के जो कंजक्शन है उसको डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंजक्शन होते हैं और कहाँ पे इसका यूज होता है, वो हम आगे की क्लासों में डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं उसके बारे में बेसिक बता रहा हूँ कि सेंटेंस के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं उसको आप कैसे पहचानोगे कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है। ये अगर सेंटेंस में आए, और साथ साथ में आप क्या कीजिए, नोट्स है वो बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो आप अच्छे से समझेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कहाँ पे यूज होगा। तो जो कंजक्शन है वो क्या होगा? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है सोनी एंड रानी। तो सोनी और रानी को जो जोड़ते हैं किससे? एंड से। तो एंड यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। अब कुछ कंजक्शन है वो आपको मैं बता रहा हूँ, उसको समझिए आप। देखिए, एक नंबर एंड क्या है? कंजक्शन। एंड का मतलब होता है और है, ये भी कंजक्शन है। और का मतलब होता है अथवा। 3 नंबर है बट का मतलब होता है लेकिन, ये भी कंजक्शन है। एक्चुअली, वास्तव में, एक्चुअली भी क्या है? कंजक्शन है। लेटर, बाद में, ये भी क्या है? कंजक्शन है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ कंजक्शन है ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा कंजक्शन कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे करेंगे। ये हम आगे के क्लासों में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए आगे जो कंजक्शन है वो 6 नंबर है बोथ का मतलब होता है दोनों। इफ का मतलब होता है यदि। नाउ का मतलब होता है अब। येट मतलब होता है अभी तक। सो, इसलिए। ये क्या है? कंजक्शन है। तो ये कुछ कंजक्शन है मैं आपको यहाँ पे क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और बाकी के जो कंजक्शन है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे की क्लास के अंदर। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसको हम सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानें। अभी देखिए आगे। अब जो आज का लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट है 8 नंबर, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन वाक्य में हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखिए इंटरजेक्शन होता क्या है। विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह होता है उसको हमें कैसे पहचाने? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन पहचानने का तरीका क्या है? ये अचानक आई फीलिंग, जैसे अचानक कोई भी फीलिंग आती है उसके बारे में, जैसे भावना या उत्साह, एक्साइटमेंट को दर्शाता है। अचानक फीलिंग आई हो, भावना हो, उत्साह, एक्साइटमेंट हो, उसको दर्शाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वाव व्हाट ए कार। अब इसमें विस्मय आदि बोधक क्या है? ये जो चिन्ह है ये क्या है? अचानक जैसे फीलिंग आई, वाव व्हाट ए कार। तो अचानक जो वर्ड्स है उसके बारे में हम बोलते हैं वो क्या होता है? विस्मय आदि बोधक इंटरजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य में आएगा, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 1 नंबर जो सेंटेंस है वाव, फिर ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ये व्हाट ए कार। अचानक जैसे कोई भी फीलिंग आती है उसके बारे में हम सोचते हैं या फीलिंग लेते हैं, तो ये क्या होता है? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन है वो हमें सेंटेंस में हमें कौन कौन से वर्ड्स मिल सकते हैं? देखिए, वाव, वाह वाह, OMG आश्चर्यचकित होने का भाव, हुरे कोई भी चीज़ हो अचानक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? हुरे। ओ नो, अरे नहीं, जैसे कभी कभी बोलते हैं ओ नो, अरे नहीं, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है।
6 नंबर है ओप्स, धत तेरे की। 7 नंबर है चीयर्स, वाह वाह। 8 नंबर है ब्राव, शाबाश। अब इंटरजेक्शन के अंदर अगर ये वर्ड्स मिले, ये आश्चर्य, अचानक, आश्चर्यचकित जिसको बोलते हैं, अचानक आई फीलिंग, भावना या उत्साह, एक्साइटमेंट को दर्शाता है, उसके लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। तो आज की क्लास के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के, उसको हम सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानते हैं उसके बारे में आज हमने आज की क्लास के अंदर समझा है। और आप साथ में इसका नोट्स है वो बनाते रहिए। साथ में अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको समझने में या रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। बार बार रिवीजन करेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने बेसिक सीखा है और इसके बारे में डिटेल से हम आगे टॉपिक वाइज क्लास है वो समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।